आज हम यूपीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित है। यूपीआई क्या है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी की गई, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अचानक राष्ट्र को संबोधन करने के द्वारा की गई, ठीक है। तो बैंकों में इसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होते थे नोटबंदी के कारण, और भीड़ को रोकने के लिए यूपीआई को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आइए जानते हैं यूपीआई क्या है। यह यह ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई दिसंबर 2008 में विकसित किया। इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में होता है, ठीक है। यूपीआई की खास बातें क्या होती हैं? आईएमपीएस तुरंत फंड ट्रांसफ़र की मदद से किसी अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र, इससे फंड ट्रांसफ़र में एनईएफटी से कम समय लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अलग अलग पॉइंट कर करके दिया है, इसकी खासियत क्या है, ठीक है। तो इसकी खासियत को बड़ी अच्छी तरीके से समझिएगा, पेपर में आपसे पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो दूसरा क्या है, डिजिटल प्लेटफार्म होने की वजह से किसी भी समय छुट्टियां वाले दिन भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो आपके पास यूपीआई नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, तो बैंक तो उस दिन बंद रहते हैं। तो जब बैंक बंद रहेंगे तो आपको पैसे लेन देन करने में दिक्कत होती है। इसके वजह से जो है ये छुट्टियों के दिन भी काम करता है। तीसरा है, एक मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एसबीआई का है, यूनियन का है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी कई बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन सब का अकाउंट आपके पास है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर जो आपके पास आईसीआई का है और बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो मैं एसबीआई में पैसे कैसे भेजूँ, नहीं। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, बैंक द्वारा किए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल होता है। इसमें बैंक द्वारा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दिया गया होता है जिसके माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रकम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आईएफएससी का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, किसी का यूपीआई नहीं है, अब जो आपको अपने यूपीआई से पैसे भेजने हैं तो आपको उस कस्टमर का अकाउंट नंबर, उसका नाम, साथ ही साथ आईएफएससी कोड आपको डालना होता है, जिसके माध्यम से आप पैसे उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। अगला है, हर पेमेंट को अधिकृत करने के लिए एम पिन मोबाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, मोबाइल पिन यानी, ठीक, क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ देता हूँ। हर पेमेंट की अधिकृत करने के लिए एम पिन यानी मोबाइल पिन की ज़रूरत होती है। मोबाइल पिन क्या होता है? मोबाइल पिन वह सिक्योरिटी होता है जो आपको पेमेंट करने की अथॉरिटी प्रदान करता है, जो कि यूज़र द्वारा सेट किया गया होता है, हमारे द्वारा सेट किया गया होता है। मैं चला रहा हूँ यूपीआई तो मैं 4 अंक का या 6 अंक का अपना यूपीआई पिन एम पिन सेट करूँगा। पेमेंट करते समय इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, और जो आप भूल गए हैं तो पेमेंट करने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। अगला क्या है, बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले फ़ोन में *99# डायल कर भी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। अगर जो आपके पास छोटा मोबाइल है, कीपैड फ़ोन है, तो उसके माध्यम से भी आप *99# डायल करके भी पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। हर बैंक का यूपीआई प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, विंडो या एप्पल के हिसाब से विकसित किया गया है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड है, विंडो का फ़ोन है, आईफोन है यानी एप्पल है, तो इसके लिए भी यूपीआई ने हर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना सॉफ्टवेयर अवेलेबल प्ले स्टोर पर कराया है। जैसे आप आईफोन चलाते हैं तो आईफोन स्टोरेज से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर विंडो मोबाइल आपके पास है तो विंडो प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आपके पास एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से उनके प्ले स्टोर पर वो अपने सॉफ्टवेयर को दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसमें लिंक डाल दूँगा, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबका लिंक डाल दूँगा, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, इसमें बिल शेयरिंग फैसिलिटी भी है। इसमें बिल शेयरिंग फैसिलिटी भी है। देखिए बिल शेयरिंग का क्या मतलब, जैसे आपको बिजली बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है, रिचार्ज करना है,
लैंडलाइन बिल जमा करना है, और भी तमाम प्रकार की फैसिलिटी इस पर अवेलेबल है, जैसे DTH रिचार्ज करना, एयरटेल TV रिचार्ज करना, ठीक है, और भी तमाम फैसिलिटीज़ पर अवेलेबल हैं जो आप घर बैठे इसका आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बिजली पानी के बिल पेमेंट किसी दुकानदार को पेमेंट करने आदि के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। तो ये बहुत ही सुविधाजनक है। आजकल जो है हर एक कंपनी अपना एक QR कोड दे रही है, जो जिसको दुकानदार अपनी दुकान पर लगा दे रहा है या चिपका दे रहा है या स्टैंड के माध्यम से वहाँ खड़ा कर दे रहा है। आपके पास कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे उस कोड का स्कैन करके उस दुकानदार के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप से ही शिकायत की जा सकती है। जैसे किसी प्रकार की वो जो दिक्कत है आपको, तो आप वहाँ पर मोबाइल ऐप के माध्यम से आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं और सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुँचा है, या पैसा नहीं कटा है, ठीक है, और प्रोसेस जो है पेंडिंग में है, तो इस प्रकार की शिकायतें जो हैं आप कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, पेमेंट जब प्रोसेसिंग में लगा रहता है तो 24 घंटे के अंदर वह क्लियर होने का चांस होता है। अगर 24 घंटे के अंदर क्लियर नहीं होता है तो आप जो है कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। और इसमें दिक्कत इसी प्रकार की थोड़ी होती है, अगर जो सर्वर उस बैंक का धीरे है तो पेमेंट थोड़ा करने में दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ये बिल्कुल सिक्योर होता है, इसको आप बड़ी आसानी से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, UPI संबंधित कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन का मैंने यहाँ पर लोगो दे रखा है, आप इसके माध्यम से कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है भीम का फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। गूगल पे है, फिर अमेजोन पे है, फिर फ़ोन पे है, पेजैप है। पेजैप जो है सिर्फ HDFC बैंक धारकों के लिए होता है, ये HDFC बैंक ने इसको विकसित किया है। फिर पेटीएम UPI है, और भी तमाम पॉपुलर कैशलेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और जिसका प्रयोग बड़े आसानी से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सबको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और एक नोटबुक बना लीजिए जिस पर आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।